दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो एक मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है उन सभी लोगों के लिए जो एक मेडिकल स्टोर को चला रहे हैं और जो चलाने वाले हैं, जो खोलने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो बहुत गौर से सुननी चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को जो मेरा एक्सपीरियंस है 3.5-4 साल का, उस सब चीज़ों का निचोड़ आपको दे रहा हूँ कि आपको समस्या ना हो और मेरे जो दर्शक हैं उनको फायदा हो। देखिए, क्या होता है कि जब आप दवा खरीदते हैं तो सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है कि दवा एक्सपायर ना हो जाए। एक्सपायर होने पर अगर आपने लीगल स्टॉकिस्ट से दवा ली है तो वो दवा वापस हो जाती है, अगर आपने किसी कटिंग वाले से ली है तो वो दवा वापस नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मान लीजिए हमने दवा लीगल स्टॉकिस्ट से भी मंगाई है, तो ऐसे में दवा हम कई सारे स्टॉकिस्ट में परचेज करते हैं। कुछ दवा कहीं से ले लिया, कुछ दवा कहीं से ले लिया, कुछ दवा कहीं से ले लिया। तो जब दवा एक्सपायर हो जाएगी तो हमें कैसे पता चले कि ये दवा जो एक्सपायर हुई है ये मैंने इन भाई साहब के यहाँ से मंगाई थी। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है। हो सकता है कि ज़ियोडाल एसपी आपने 10 स्ट्रिप मंगाया हो, फिर बाद में 5 स्ट्रिप और मंगा लिया हो, कहीं और से मंगाया हो और ज़ियोडाल एसपी एक्सपायर हुआ, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपकी दवा एक्सपायर हुई है, उन्होंने किसके यहाँ से मंगाई थी। इसका एक बहुत आसान तोड़ मैं आपको दे रहा हूँ और अगर आपने इसको आजमा लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, क्या होता है कि आप जब दवा कहीं से परचेज करते हैं तो आपको करना क्या होता है कि आप जो दवा आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई एक डिब्बा आया, कोई स्ट्रिप आया, कोई डिब्बा आया, कोई सिरप आया, तो आप उस पर उस स्टॉकिस्ट का नाम छोटे से अक्षरों में किसी पेन से, किसी मार्कर से वहाँ पर लिख दें। जैसे कि ये जतिन फार्मा से आया है, ये महेश मेडिकल हॉल से आया है, ये कुमार मेडिसिन सेंटर से आया है, जो भी जहाँ से भी आया हो, अगर आप वहाँ पर दवा आती है, अगर आप वहाँ पर लिख देंगे तो अगर इन केस वो दवा कभी एक्सपायर होती है तो आप तुरंत ही जान जाएंगे और वो दवा उन भाई साहब के यहाँ बड़े ही आसानी से वापस कर पाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा झिझक नहीं होगा। आप आराम से देखेंगे कि दवा इनके यहाँ से आया था, बिल उठाएंगे, बिल में देखेंगे ये क्वांटिटी थी, बैच नंबर था, जाकर के उनके यहाँ वापस कर देंगे। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। दवा आप मंगाएं, उसी स्ट्रिप पर, उसी सिरप पर, उसी टैबलेट पर, उसी डिब्बे पर आप तुरंत ही उस जहाँ से अपनी दवा मंगाई उसका आप आराम से नाम लिखते हैं। सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट और सबसे आजमाया हुआ तरीका है। इससे आप कभी जब दवा एक्सपायर होगी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अगला फायदा ये भी है कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई डीआई साहब आते हैं, आपके यहाँ से डीआई साहब सैंपल लेकर के जाते हैं। अब वो सैंपल लेकर के गए, आपसे वो बिल मांगेंगे, तो जो सैंपल आपसे उन्होंने उठाया वो बिल किसके यहाँ से दवा मंगाई थी आपने, आप उसमें देखेंगे कि दवा करना अच्छा इनके यहाँ से कराया था मैंने, ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे बिल ले लेता हूँ। तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने खुद में अप्लाई की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा ही आसान, बड़ा ही अच्छा तरीका होता है ये। आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज़ आप तक पहुँच रही हो। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में जितने धैर्य से बने होंगे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।